जय माता दी फ्रेंड्स। बस कुछ ही दिन में शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्रों में हम माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए माता की चौकी लगाते हैं, हवन करते हैं, साथ ही सप्तशती का पाठ भी करते हैं। सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व कवच, कीलक और अर्गला स्त्रोत का पाठ किया जाता है। यूँ तो सप्तशती का पाठ संस्कृत में करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, किंतु यदि आप अपनी श्रद्धा भाव से इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि गलत संस्कृत पढ़ने से अच्छा है कि आप शुद्ध हिंदी में इसका पाठ कर लें। आपकी सुविधा के लिए इस पाठ को हिंदी में लेकर आई हूँ। अपनी अगली वीडियो में हम सप्तशती के पाठों का अध्ययन करेंगे और आज की इस वीडियो में कवच, कीलक और अर्गला स्त्रोत का पाठ करेंगे। जिन साधकों के पास पढ़ने का समय नहीं है, वो इस प्रकार से मोबाइल में भी इन वीडियोस को यदि सुनते हैं तो उससे भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले चौकी वगैरह लगा लीजिए, आसन को अच्छे से शुद्ध कर लीजिए। आचमन करने के बाद में सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व पुस्तक की पूजा की जाती है, इसलिए थोड़े से रोली या कुमकुम लेकर सबसे पहले माता को टीका करें। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नेताः प्रदाः स्पदाम्। इस मंत्र को बोलते हुए माँ भगवती को और शेर जो उनका वाहन है सिंह, उसको टीका करेंगे। अब इसके बाद हम अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। कवच करने से पूर्व पहले हाथ में जल ले लीजिए और ये जो मंत्र ऊपर दिया गया है इसको पढ़ा जाता है। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अगन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मैं चंडिका देवी को नमस्कार करता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा था साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, अथवा भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनकी निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, 12 ही भैंसे की सवारी करती हैं। ऐंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। विष्णु देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूषक, खेटक, तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शांग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच का पाठ प्रारंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में ऐंद्री मेरी रक्षा करे।
अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खरग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में बारुणी, वायव्य कोण में बर्फ पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोधनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नाशिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा, कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्र धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी, गुह भाग में गुहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाणी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनों को देने वाली महामला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंह दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कोबेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालात्री और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मापति देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12 आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडकी, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी, पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुखता तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, जो स्थान इस कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीता। मकरी, चेचक, कोण आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भाम, अफीम, धतूरे आदि का स्थायर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता।
इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी अविचार प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विषय जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान और वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्याः कवचम संपूर्णम्। अतः अर्गला स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु हरिष्य अष्टभ छंदः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतिये सप्तशती पाठान गतेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंड जी कहते हैं, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा धूम्रलोचन का वर्धन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंधित युगल चंडों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी तुम्हारी रूप और चरित्र अचिंत्य है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंड के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंड के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंड के संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं नाश करो। अम्बिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की बड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंड के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली चार भुजधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के प्रति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सदा भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाली दैत्यों को घमंड चूर करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। देवी अम्बिके तुम अपने भक्तजन को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इति देव्याः अर्गला स्तोत्रम् संपूर्णम्।
अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थ सप्तशती पाठाङ्कत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंड जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके दिव्य नेत्र हैं और जो कल्याण की प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो भी कीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि समस्त विचार कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी को स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त विचार कर्म सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण विष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका की सप्तशती नामक स्त्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्त्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी की ओर एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने स्त्रोतों को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्किलन करके सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर संसार में से कहीं भी भय नहीं होता, वह मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह आने पर अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका प्रहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त होने पर ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्त्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्त्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उन कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं। इति देव्याः कीलकम स्तोत्रम संपूर्णम। फ्रेंड्स, यहाँ पर कवच, कीलक और अगला स्त्रोत संपूर्ण हुआ। फ्रेंड्स, अपनी अगली वीडियो में हम जानेंगे सप्तशती का पाठ करने से पूर्व यदि कवच, कीलक, अगला स्रोत का पाठ करने का यदि समय नहीं है तो किस चीज़ का पाठ किया जाए कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो। साथ ही पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, पहले कौन से चरित्र का पाठ करना चाहिए, आदि सभी जानकारी अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। बहुत सारी जानकारी नवरात्र से जुड़ी हुई अपनी वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। और आज की ये वीडियो फ्रेंड्स यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और चैनल पर फ्रेंड्स यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स,
सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व कवच, कीलक और अगला स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। खासकर पहले दिन जिस दिन आप पाठ प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन इसको जरूर कर लीजिए। फिर एक एक करके अपनी सुविधा के अनुसार आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सप्तशती के पाठ की वीडियोस लेकर आऊँगी, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। सप्तशती में स्वयं देवी ने ये बात कही है कि जहाँ पर मेरे इस सप्तशती के का पाठ होता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो आप स्वयं ही समझ लीजिए कि ये पाठ माँ भगवती को कितना अधिक आनंदित करने वाला है और उनको कितना अधिक पसंद है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें इसके पाठ को नवरात्रि में अवश्य ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, उपाय और कथा कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदि योगी महादेव। और आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय माता दी फ्रेंड्स।